हाय फ्रेंड्स, कैसे हो। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से एडवांस स्ट्रक्चर के द्वारा हम रोज़ाना हिंदी में बोले जाने वाले वाक्यों को बनाते हैं। आज हम ऐसे वाक्यों को बनाएंगे जैसे तुम मुझे यह काम करने दोगे, करने दोगे या नहीं। तुम मुझे वहाँ जाने दोगे या नहीं। तुम मुझे अब चाय पीने दोगे या नहीं। ऐसे वाक्यों को आज हम अपने इस एपिसोड में बना करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि ऐसे वाक्यों को बनाने का क्या स्ट्रक्चर हम काम में लेते हैं। सबसे पहले ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है बिल। बिल प्लस उसके बाद में हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और उसके बाद में फिर हम लेट मी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और उसके बाद में हम नाउन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में हम और नॉट का प्रयोग करते हैं। और नॉट, और नॉट। तो इस प्रकार से हमारा पूरा वाक्य बनता है और पूरा सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस लेट मी प्लस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म प्लस नाउन और नॉट। अब हम यहाँ पर कुछ वाक्यों को बना करके देखते हैं। जैसे तुम अब मुझे यह काम करने दोगे या नहीं। तो हमारा सब्जेक्ट सेंटेंस बनेगा। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर अनुसार विल का प्रयोग करेंगे। विल प्लस सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम। तुम के लिए हम यहाँ पर यू का प्रयोग करेंगे, विल यू। अब उसके बाद लेट मी का प्रयोग करेंगे, लेट मी। अब उसके बाद हम अपनी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग है, तो हम यहाँ काम करने की बात कर रहे हैं। काम करने की जो फर्स्ट फॉर्म है वो डू का प्रयोग हुआ, डू दिस वर्क। यह काम के लिए दिस वर्क और दिस वर्क नाउ और नॉट। इस प्रकार से सेंटेंस बनता है। और हम एक और वाक्य बना करके देखते हैं। तुम मुझे वहाँ जाने दोगे या नहीं। तो
सबसे पहले हम यहाँ पर बिल का प्रयोग करेंगे। बिल अब सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर तुम आया है तो हम यू का प्रयोग करेंगे। अब उसके बाद में लेट मी का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद में हम क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, जो कि यहाँ पर जानने की क्रिया कर रहे हैं तो वो का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में हम नाउ का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में हम सेंटेंस की स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, सूत्र के अकॉर्डिंग और नॉट का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से पूरा वाक्य बना, विल यू लेट मी गो नाउ और नॉट। और हम सेंटेंस बना करके देखते हैं, जैसे वह तुम्हें लिखने देगा कि नहीं। और हम यहाँ पर सेंटेंस बनाएंगे, ही विल ही लेट you, will he let you write or not। यहाँ पर लेट मी के स्थान पर हमने यू का प्रयोग किया है, क्योंकि यहाँ पर जो बात हो रही है सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरा है। तो यहाँ पर हमारा है विल ही लेट यू राइट और नॉट। तो इस प्रकार से हम ऐसे वाक्यों को बनाते हैं। और हम देख लेते हैं, जैसे तुम मुझे पढ़ने दोगे या नहीं। तो उसका सेंटेंस बनेगा, विल यू लेट मी स्टडी नाउ और नॉट। इस प्रकार से हम ऐसे टेंसों को, ऐसे वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आपने देखा बहुत ही आसान है। अगर आप इस प्रकार के वाक्यों को लगातार बनाने का अभ्यास करते रहेंगे तो निश्चित ही ऐसे वाक्य बनाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा।